एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले समस्त प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे बच्चों, आपका जो गणित विषय का पेपर होने जा रहा है वो पूरा का पूरा पेपर आ गया है। पूरा पेपर बताऊंगा 100% प्यारे विद्यार्थियों। अगर इस क्वेश्चन पेपर को आप देखकर जाते हैं तो वादा मैं करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों 100% आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पत्र आ जाएगा। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए और इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, रट लीजिए। 100% वादा करता हूं कि प्रश्न पत्र बाहर नहीं जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। पिछले वर्ष वार्षिक परीक्षा में भी हमने बच्चों को रियल प्रश्न पत्र बताए थे जो परीक्षा में आए थे। इस वर्ष भी प्यारे बच्चों रियल प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा में बताऊंगा, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सही विकल्प चुनकर लिखे में। समकोण चतुर्भुज में एक कोण का मान कितना होता है, यानी कि समकोण चतुर्भुज में एक कोण का मान पूछा है। ऑप्शन है 80 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 55 डिग्री। तो समकोण चतुर्भुज में एक कोण का जो मान निकलता है वो कितना निकलता है, वो निकलता है 90 डिग्री, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो 90 डिग्री करेक्ट करके आना है। वहीं अगला प्रश्न पूछा जाएगा। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो रट लीजिए, छाप लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिया गया आलेख है, ये जो आलेख आपको दिया गया है क्या है? क्या पाई चार्ट है, क्या दंड आलेख है, आयत चित्र है या फिर रेखिक आलेख है? तो दिया गया जो आलेख है प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या लिखना है? ये एक पाई चार्ट है। क्या है? पाई चार्ट है दिया गया आलेख, तो पाई चार्ट करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूं, उससे पहले सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो जय हिंद का मैसेज करेंगे सभी विद्यार्थी। जल्दी से जय हिंद का मैसेज करेंगे सभी छात्र। संख्या 169 का वर्गमूल है। जो 169 जो संख्या दी गई है वो किसका वर्गमूल है प्यारे बच्चों? क्या 12 डिग्री का है, क्या 14 का वर्गमूल है, या फिर 13 का, या फिर 15 का? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है? 169। ठीक है, 169। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, रट लो, छाप लो। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस में क्या आता है? यानी कि हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। ठीक है, माइनस में क्या बताना है? क्रय मूल्य बता के आना है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जल्दी से याद कर लीजिए, फिर बाद में ये पेपर नहीं मिलेगा, फिर बाद में आप पछताओगे कि काश हम पेपर को देखकर चले जाते। दी गई आकृति किस प्रकार की है? क्या गोला है, आयत है, शंकु है या फिर बेलन है? क्या है दी गई आकृति? जल्दी से जल्दी यहाँ पर मैं आंसर बता देता हूँ। दी गई जो आकृति है प्यारे विद्यार्थियों, ये शंकु आकार की आकृति है, तो यहाँ पर शंकु करेक्ट उत्तर के रूप में आप बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने और जिसमें आपसे पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर बी हमें करेक्ट करना रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। एरिया ऑफ, यानी कि एरिया यहाँ पर निकालना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले इस प्रश्न को देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आ रहा है। कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में उत्पादित कारों की जो संख्या होती है, देखिएगा सबसे पहले तो 2013, 15, 2017 दी गई है। तो उत्पादित कारें की जो लगातार वृद्धियाँ हो रही है वो किस प्रकार हो रही है? प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में इस प्रकार, देख लीजिए। कंपनी द्वारा 2017 में उत्पादित कारों की संख्या क्या है? तो उत्पादित कारों की संख्या बताना है प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगी आपकी 800। कंपनी द्वारा 2017 में उत्पादित कारें 2013 में उत्पादित कारों की संख्या से कितनी कम है, यानी कि अंतर निकालना है। तो अंतर हो जाएगा आपका, और वो हो जाएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, रट लीजिए, छाप लीजिए। देखिएगा, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? यानी कि जो 2 से विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं, यानी कि यहाँ पर सम बताना है। नेक्स्ट है 97 का वर्ग क्या होता है? 97 का वर्ग पूछा है। तो प्यारे बच्चों 97 का वर्ग क्या होता है?
9409 ये 97 का वर्गमूल होता है, तो 9409 करेक्ट करना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, पेपर का पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ की जानकारी मैं आप सभी बच्चों को दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पेपर का पीडीएफ और आंसर शीट भी मिल जाएगी। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। मेंस एजुकेशन ऐप जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, पेपर वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। खुशी की बात यह है कि आपको आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आंसर शीट भी हमने दे दी है। तो जल्दी से जाकर अभी मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कीजिए। संख्या 5929 का वर्गमूल निकालना है, 2 नंबर में आएगा। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर हो। ये पूरा पेपर था, है ना, जो कि मैंने आपको बता दिया है। पीडीएफ भी मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें, आंसर शीट भी वहीं मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी विषय के पेपर यहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।